Today I am going to talk about osteoporosis. Osteo means bone and porosis means porous bones. तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो एक बोन डिसऑर्डर है. इसमें हमारी बोन्स बहुत ही वीक हो जाती हैं. दे बिकम वेरी ब्रिटल एंड इजीली ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर्स. तो ये एक साइलेंट डिजीज है जिसका हमें तब तक पता नहीं चल पाता जब तक हमारा एक फ्रैक्चर ना हो जाए या हमें जोड़ों में हड्डियों में दर्द ना हो. तब तक हमें पता नहीं चल पाता कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस है. तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही कॉमन बीमारी बन चुकी है आजकल और ये इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड बहुत इंक्रीज हो गई है. तो यूजुअली ज्यादातर ये एल्डरली एज ग्रुप में बुजुर्गों में देखी जाती है, बट यंग पीपल में, यंग लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है. तो ऑस्टियोपोरोसिस मेल्स फीमेल्स किसी में भी हो सकता है, बट फीमेल्स में, महिलाओं में ज्यादातर होने की संभावना रहती है इसकी, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है फीमेल्स में, तो जिसको हम पोस्टमेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं. तो पोस्टमेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में ईस्ट्रोजन जो हमारा एक हार्मोन होता है वो कम होता जाता है, उसके लेवल्स कम होते जाते हैं. तो ईस्ट्रोजन के घटते लेवल्स की वजह से जो हमारी हड्डियां हैं वो और वीक हो जाती हैं. हमारी हड्डियों में बोन मिनरलाइजेशन जो होती है वो कम होती जाती है. तो यूजुअली जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये एक इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन बोन रिजॉर्प्शन एंड बोन फॉर्मेशन. तो हड्डियों के बनने के लिए बोन फॉर्मेशन होना जरूरी है. तो बोन फॉर्मेशन के लिए ईस्ट्रोजन जैसे कि हार्मोन, विटामिन डी, कैल्शियम, तो इन सब की हमें जरूरत होती है. तो बोन रिजॉर्प्शन तब बढ़ जाता है जैसे कि जब हमारी एज बढ़ जाए या तो फीमेल्स में ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए. तो ऑस्टियोपोरोसिस के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी कोई ड्रग्स की वजह से, जैसे कि स्टेरॉइड्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जैसे कि फेनिटोइन की वजह से, या फिर कोई आपको डिजीज है, कोई और डिजीज है, रीनल डिजीज है आपको, या फिर कभी कभी जेनेटिक भी हो सकता है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती है. कभी कभी थायराइड हार्मोन की एक्सेस की वजह से आपको ज्यादा हो सकता है. हिपैरिन एक ऐसी ड्रग है. तो ये तो हो गया ऑस्टियोपोरोसिस के कारण. अब ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रिवेंशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन क्योर, क्योंकि एक बार ये डिजीज होना स्टार्ट हो जाए तो इसकी हम प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, इसको कंप्लीटली हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं. तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो हाउ टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस? तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन के लिए वी शुड कंज्यूम विटामिन डी रिच एंड कैल्शियम रिच फूड्स. वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइजेस लाइक वेट बेयरिंग एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. गुड एक्सपोजर टू सनलाइट, बिकॉज सनलाइट जरूरी होता है विटामिन डी की फॉर्मेशन के लिए, और विटामिन डी जरूरी होता है बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए. तो कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो बोन्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है. तो इसके अलावा हमें न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है. ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन के लिए हमें स्मोकिंग एंड अल्कोहल से भी दूर रहना है, बिकॉज स्मोकिंग एंड अल्कोहल से हमारी हड्डियों का जो बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो और स्लो हो जाता है और इनहिबिट हो जाता है, जिससे हम ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ और प्रीडिस्पोज हो जाते हैं. सो प्लीज से नो टू स्मोकिंग एंड अल्कोहल. रेगुलरली अगर हमें पेन हो रही है बोन में तो अपने बोन का चेकअप करवाना है, जैसे कि हम डेक्सा स्कैन कर सकते हैं और एक्सरे करवा सकते हैं, जिससे हम अपनी बोन मिनरल डेंसिटी चेक कर सकते हैं. डेक्सा स्कैन है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री. तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस के लिए. उसके अलावा हम क्लिनिकल फीचर से भी डायग्नोज कर सकते हैं. तो मैं बात कर रही थी प्रिवेंशन की. तो प्रिवेंशन में हमें इसके अलावा अपनी हड्डियों का ध्यान रखना है, हमें प्रिवेंट करना है कि हम कहीं गिर ना जाए, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में इवन थोड़ा सा भी अगर हमें ट्रॉमा हो जाए तो हमारी हड्डियों का फ्रैक्चर हो सकता है. ठीक है. उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें प्रिवेंशन है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी हमारी हड्डियां वीक होती जाएंगी. तो हमें पहले से ही इसके बारे में अवेयर रहना है. ऑस्टियोपोरोसिस के डायग्नोसिस के लिए जैसे मैंने बात की, हम डेक्सा स्कैन कर सकते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है. इसमें अगर हमारा BMD बोन मिनिमल डेंसिटी टी स्कोर -2.5 से कम है तो उसका ये मतलब है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस है. और अगर -1 से -2.5 के बीच है सो दैट इंडिकेट्स ऑस्टियोपीनिया. ऑस्टियोपीनिया अगर और सिवियर हो जाए तो दैट कन्वर्ट्स इनटू ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपीनिया इज सिंपली डिक्रीज इन द बोन मास.
तो ऑस्टियोपोरोसिस में बोन मास और बोन डेंसिटी दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस के से बचाव के लिए हमें अपनी आई चेकअप भी करवाते रहना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आई से वीक हो जाती है और इंसान का फ्रैक्चर हो सकता है अगर वो नीचे गिर जाए, जैसे कि वो स्लिप हो जाए। तो आईज का भी हमें ध्यान रखना है, हमें कंफर्टेबल शूज पहनने हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कैल्शियम विटामिन डी सही क्वांटिटी में हमें डाइट में लेना है। उसके अलावा हमें एक्सरसाइज करनी है, हम डांसिंग कर सकते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग। तो हमें अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखना है, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रखना है, हमें अपने आगे पीछे खुद भी स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना है और स्ट्रेस लेना भी नहीं है जितना हो सके। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आज मेरी ये वीडियो थी। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मैं किसी और वीडियो और किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।